जनवरी का आखिरी हफ्ता। दूर दूर तक जिस तरफ देखो खेत ही खेत थे। अनाज के खेत में फसल के ऊपर सुबह का कोहरा जमा था। एक खेत में ट्यूबवेल के बगल में बना एक छोटा सा कमरा। उस कमरे में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से चिपके हुए थे। तभी लड़की ने लड़के को धक्का दिया। ओए, काट मत कुत्ते, निशान पड़ गया तो। बुरे नहीं, मेरे पे पहले से ही शक है। अरे सुन जा सॉरी बोल रहा हूँ। इब ना काटूं, ला आजा। लड़के ने लड़की को पकड़ के खींचा और दोनों फिर से लिपट गए। इतनी सुबह कौन लग रहा है? मर गई, बुरा है होएगा। अरे पागल से क्या? तेरे घरवाले के पास कौन सी गाड़ी है? रुक, देखने दे मन। लड़के ने धीरे से कमरे के दरवाजे की कुंडी चेक की। कमरा अंदर से बंद था। दोनों कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगे। खेत के बगल के कच्चे रोड पे एक वाइट कलर की कार आ रही थी। कार कमरे से थोड़ी आगे जाके रुकी। गाड़ी की आगे की सीट्स पे से दो लड़के उतरे। फिर दोनों ने मिलके पिछली सीट से एक आदमी को खींच के निकाला। आदमी निढाल था, जैसे उसमें जान ही ना हो। एक ने उसके दोनों हाथ पकड़े और दूसरे ने उसके पैर। दोनों उस आदमी को उठा के गाड़ी के सामने ले गए और उसे सड़क पे लेटा दिया। एक लड़का ड्राइवर की सीट पे जा बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी आगे बढ़ी और सड़क पे पड़े आदमी को कुचलते हुए निकल गई। फिर ड्राइवर ने कार रिवर्स गियर में चलाई। पीछे की ओर आती हुई कार फिर से उस आदमी की बॉडी पे से गुजरी। बाहर खड़े लड़के ने ड्राइवर को हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि काम हो गया है। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और दोनों ने बॉडी को हाथों और पैरों से उठा के गाड़ी की पिछली सीट पे डाला। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। उस छोटे से कमरे में लड़का और लड़की हक्के बक्के खिड़की के बाहर देख रहे थे। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। ग्रेट भारत इंश्योरेंस देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में से एक। ग्रेट भारत इंश्योरेंस के चंडीगढ़ ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में 16 एम्प्लॉयज बैठे थे। सबकी नजरें कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने खड़े समीर बेदी पर थी। समीर बेदी 55 साल का लंबी चौड़ी कद काठी का आदमी था। वो पिछले 8 साल से चंडीगढ़ ब्रांच का मैनेजर था। समीर बेदी सीधी बात करने वाला और सीधी जवाब एक्सपेक्ट करने वाला मैनेजर था। बेदी प्रोजेक्टर स्क्रीन के बगल में खड़ा था। प्रोजेक्टर स्क्रीन पे एक चार्ट था। चार्ट पे बने टेबल में 10 बार्स थे, जिनमें से आखिरी के 2 बार्स बाकियों से काफी ज्यादा ऊंचे थे। बेदी की आवाज कमरे में गूंजी। As you can see, लास्ट 2 years में हमारी कंपनी के इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स उससे पहले के 8 सालों से सिग्निफिकेंटली ज्यादा हैं। Any ideas why that is? As a health insurance company, what are we selling? हमारा प्रोडक्ट क्या है? Anybody? Brilliant. Avinash, you are the deputy manager. Can you please help us out? सर, इन शॉर्ट पर्सन के साथ अगर कुछ बुरा हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो उस पर्सन की फैमिली इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है। सो बेसिकली एज ए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमारा रियल प्रोडक्ट है इंश्योरेंस क्लेम्स। थैंक यू। कस्टमर इंश्योरेंस स्कीम लेते हैं ताकि हेल्थ प्रॉब्लम जैसे मुश्किल वक्त में या एक्सीडेंटल डेथ की ट्रेजेडी होने पर उन्हें इंश्योरेंस क्लेम के तौर पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। उस इंश्योरेंस क्लेम को पाने के लिए कस्टमर मंथली प्रीमियम्स पे करते हैं। अगर कुछ बुरा नहीं होता है तो वो हमारी प्रीमियम्स के पेमेंट हमारी इनकम है। अगर हम रिस्क ठीक से असेस करते हैं तो
प्रीमियम के जरिए हुई हमारी इनकम इंश्योरेंस क्लेम के पेमेंट से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि हमारे इंश्योरेंस क्लेम की पेमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं? व्हाट? आई वांट सम आंसर्स। क्लेम्स डिपार्टमेंट, यस सर। मुझे पिछले 2 सालों के सभी सेटलमेंट की फाइल चाहिए। You will collect all the material in one cabin and I will check them personally. यस सर। कुछ देर के बाद सभी एम्प्लॉयज कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। कमरे में अब सिर्फ बेदी, डिप्टी मैनेजर अविनाश सिंह और एक न्यू ज्वाइनी आकांक्षा थी। अविनाश बेदी के पास आया। सर, मैं कुछ सजेस्ट करूं? प्लीज। You know I welcome all new thoughts. That is why I am being bold enough to suggest a person, a private investigator. For what? हमारे लास्ट 2 years के इंश्योरेंस सेटलमेंट्स को रीलुक करने के लिए। इस इन्वेस्टिगेटर को हमने सिर्फ एक बार हायर किया था। He was brilliant in that investigation. तो फिर उसे दोबारा हायर क्यों नहीं किया? He is kind of unusual. उसके साथ काम करना आसान नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर बहुत ब्रिलियंट है। क्या नाम है? सचिन यादव। सचिन, सचिन। क्या हुआ? ओहो, आज तो बड़े जल्दी रेडी हो गए। खिचड़ी तैयार है। सुबह सुबह खिचड़ी कौन खाता है? तुम खाओगे ना? आमना, निशु। छुट्टी है आज, छोड़ दे उन्हें मास्टरनी। छुट्टी है मतलब? 8 बजे तक कौन सोता है? तेरे अलावा सब। एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं, सही है? नहीं, तुमने कुछ कहा अभी। ना ना कुछ नहीं, प्लीज जल्दी दे दे दही। मीटिंग है आज, शायद कोई नया केस हो। ये लो। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते पिताजी की बरसी है। मैं शायद हूँ नहीं उस दिन यहाँ। सचिन, तुम्हारे पिताजी की बरसी है। तुम हर बार उस दिन बाहर का काम जान के लेते हो। अरे यार, जान के नहीं लेता, और बरसी इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज भी नहीं है। हीबा अपने पति को घूर रही थी, पर उसकी नजर अपने पिताजी की दीवार पर टंगी तस्वीर पर थी। उसकी आंखों में सालों से दबा हुआ गुस्सा था। उसने अपनी प्लेट में नजर गड़ाई और जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करने लगी। सचिन एक फाइल पढ़ रहा था। उसके सामने अविनाश बैठा था। ऑफिस के कोने में सोफे पे आकांक्षा बैठी थी। आकांक्षा 21-22 साल की न्यू ज्वाइनी थी। हर मीटिंग में वो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती थी। सचिन ने फाइल बंद करके टेबल पे रखी। ये लाइफ इंश्योरेंस सेटलमेंट पोटेंशियली फ्रॉड है। पर क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट्स तो फाइल में है। पोस्टमार्टम, पुलिस रिपोर्ट, एवरीथिंग हमने चेक किया है। डॉक्यूमेंट्स आर ऑथेंटिक। आप कभी चंडीगढ़ के बाहर हरियाणा के थोड़े रूरल एरिया में किसी एटीएम में गए हो? हाँ, लास्ट वीक मैंने सोनेपत में एक पेट्रोल पंप के पास एटीएम से कैश विड्रॉ किया था। वहाँ किसी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने आपको उसके डेबिट कार्ड देके पैसे निकालने की रिक्वेस्ट की थी। हाँ, 2-3 बुड्ढों ने, पर मैं जल्दी में था। ऐसी क्या जल्दी थी? एनीवे, गांव के एटीएम्स में अक्सर ऐसा होता है कि आपको बुजुर्ग लोग उनके डेबिट कार्ड से मनी विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट करते मिलेंगे। ये लोग अपना एटीएम पिन भी अनजान लोगों को बता देते हैं। उन्हें एटीएम से पैसा निकालने का सिंपल प्रोसेस भी मुश्किल लगता है। इस फाइल के हिसाब से इंश्योरेंस बलबीर सिंह के नाम पे था, जो कि एक कैटल फार्मर मतलब डेयरी चलाने वाला आदमी था। फाइल में ये भी लिखा है कि बलबीर जी की पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी गई थी। जो लोग अपना एटीएम चलाना नहीं जानते, अपने टीवी रिमोट से स्ट्रगल करते हैं, ऐसे एक आदमी ने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी। प्रीमियम भी ऑनलाइन क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे किया। आपको ये बात लॉजिकल लग रही है? हो सकता है किसी रिलेटिव ने हेल्प की हो। और पॉलिसी लेने के 2 महीने में ही वो आदमी गुजर गया। एज आई सेड, पोटेंशियली अ फ्रॉड। सचिन, हम आपको कुछ और क्लेम्स फाइल्स री इन्वेस्टिगेट करने के लिए हायर करना चाहते हैं। बस आपके जो चार्जेस हैं केस इन्वेस्टिगेशन के, ये थोड़ा ज्यादा हैं। मतलब व्हाट वी यूजुअली पे फॉर। सचिन उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले ऑफिस से निकल गया। 10 सेकंड तक अविनाश और आकांक्षा कंफ्यूज्ड दरवाजे की तरफ देखते रहे, जहां से अभी सचिन निकला था। Has he gone to the bathroom? आकांक्षा ने उठ के दरवाजा खोला। उसे सामने लिफ्ट में घुसता हुआ सचिन दिखाई दिया। I think he has left, sir. What?
मंजीत और विवेक सोनीपत हाईवे के एक फूड कोर्ट से निकले। मौसम साफ था और तेज धूप खिली हुई थी। मंजीत 26 साल का 5 फुट 2 इंच लंबा लड़का था। उसका पूरा शरीर पतला पर पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। विवेक 21 साल का जिम जाने वाला 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा नौजवान था। दोनों फूड कोर्ट की पार्किंग में पहुंचे। मंजीत ने गाड़ी अनलॉक की और दोनों ने कार के दरवाजे खोले और तुरंत पीछे हटे। गाड़ी में से तेज दुर्गंध आ रही थी। विवेक चिल्लाया, बैंड चोद, गाड़ी धूप में क्यों खड़ी करी थी? अरे मैंने क्या पता था कि धूप हो जाएगी। अभी इस बॉडी की बदबू में तेरा फूफा गाड़ी चलावेगा। गाड़ी की पिछली सीट पे प्लास्टिक शीट बिछी हुई थी। शीट के ऊपर एक बूढ़े की लाश थी। मंजीत ने आसपास देखा। पार्किंग में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। दोनों ने गाड़ी के पीछे के दरवाजे खोल दिए। अचानक लाश का हाथ सड़क के सीट के नीचे गिरा। मंजीत घबरा के पीछे हटा। उत्तरी यो जिंदा से क्या? काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला